कोई बात देखो, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा मतलब हमारे शरीर में जो समझ है, ये सत्य से परिपूर्ण हो जाती है। जब ये सत्य से परिपूर्ण हो जाती है तो फिर ये संसार उसको पूर्णतः निष्प्रयोजन दुख का कारण समझ में आने लग जाता है। तो किसी प्रकार से भी संसार में कोई सच दिखाई दे जाए किसी को, और उस सच पर चलने पर दुखों से मुक्त आत्मा भी दिखाई दे जाए, कुछ इस तरह से रिजल्ट संसार का उसकी नजर में आ जाए कि संसार के आकर्षण में जिया हुआ जीवन दुख और अशांति में ही शांत होता है। उसके बाद होने पर ऐसा वो व्यक्ति फिर दोबारा इस संसार में जीने की जरूरत नहीं समझता, वह संन्यास ले लेता है। इस संसार का, संसार की कामनाओं का त्याग करके मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से और जीने लग जाता है। ऐसा चिंतनशील व्यक्ति हमेशा गौर से सत्य को देखता हुआ जीता चला जाता है। स्वयं भी उस सत्य को जानता है और स्वयं ही उसको इस संसार में जो सत्य उसने जाना, वो सत्य और में घटता हुआ देखकर अपने सत्य को और मजबूत होता हुआ देखता है। सत्य ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है, सहारा है, अब वो इस संसार की कामना को शांत कर। यह संसार और ये गृहस्थ जीवन प्रत्येक मनुष्य को कुछ सत्य संदेश देता है। तो अलग बात है कि वो व्यक्ति गौर से उनको सुनता है, देखता है कि नहीं, और उन पर फिर चलता है कि नहीं, या समझने के बावजूद भी इस ग्रस्त जीवन में ऐसी कोई मजबूरी है कि वो उसको चलने नहीं दे। तो ध्यान में ये सत्य नारायण, ध्यान में ये सत्य है, ये सत्य ज्ञान है, हुआ है। जय जय कि जिस संसार को, जिस ग्रस्त को
कामनावश धारण किया उसका रिजल्ट उसको शांति नहीं दे पाता। और यही प्रयोजन प्रकृति का इस संसार को रचने का है कि वो मनुष्य, वो आत्मा अपने आप को पहचान ले, इससे वापस लौट जाए। कहीं ये सत्य है कि वो परम आत्मा व्यक्त होता है। जैसे ये हाथ में पूरा एक बार पूरा खोलूंगा तो कुछ क्षण के बाद ढीला पड़ जाएगा। ऐसे ही वो परम आत्मा व्यक्त होता है और फिर लौट जाता है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ और स्थूल से चरम से वापस सूक्ष्म के चरम। ये ही बात मनुष्य के अंदर भी होनी चाहिए कि इस दृश्य जगत से जो अहंकार प्राप्त हुआ है, इस दृश्य जगत से जो अहंकार प्राप्त हुआ है वो बुझ जाए। उस अहंकार के सत्य को जान ले, उस अहंकार के सत्य को जान करके उस आत्मा में लौट जाए। उस संसार से आत्मा में लौटने में भी उसी की आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता संसार में कामना को बुझाने में थी। संसार में कामवश प्रवेश कर गए, शक्ति के साथ प्रवेश कर गए, उत्साह के साथ प्रवेश कर गए और निरुत्साह होकर के लौटे। हुआ ज्ञान, लेकिन ज्ञान होने के बाद ज्ञान के मार्ग की शुरुआत होनी चाहिए। ज्ञान होने पे भी विशेष लाभ नहीं है। ज्ञान हुआ है तो शुरुआत ज्ञान के मार्ग पर चलने की होनी चाहिए ताकि अगले जन्म में हम वो दोबारा गलती ना कर पाए, अर्थात वो काम फिर सवार ना हो जाए और फिर गृहस्थ जीवन में ना चले जाए। आप अनुभव करते ही होंगे गृहस्थ जीवन में जाकर के आश्चर्य है कि बहुत जीवन के जरूरत व्यवहार के लिए भी जीते हैं तो वो व्यवहार भी आपके जो अपने हैं उनको पसंद नहीं आता। बताइए फिर क्या करें। और अपनों के बीच में उस आखिर में पहुंचे व्यक्ति ने सांसारिक वस्तुओं के सहारे से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। उन चीजों का संग्रह इसलिए करता है कि इस लालच से मेरे जीवन की रुखाड़ हो जाएगी, इससे हो जाएगी। बताइए क्या मतलब निकला। जो ऊर्जा बिखेर दी वैसे तो वो बिखेरने वाले अपराधी तो स्वयं ही होते हैं। यहाँ अहंकार नहीं पालना चाहिए। मैं औरों के लिए यूं कर रहा हूँ, मैं औरों के लिए यूं कर रहा हूँ, मैंने यूं किया हूँ, क्यों कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते। तो काम का बीज था, व्यक्त हो गया। उस काम के बीज को भूनने का काम था आपका, उस परमात्मा की अनुभूति करना था। भले ही वहां भी जा करके करना तो यही था,
काम का बीज भी व्यक्त हुआ, हो जाओ। लेकिन वहां भी तो यही जानना था कि इसके गहराई में कारण क्या है, सत्य क्या है। लेकिन गलती ये हुई, जैसे काम के बीज का प्रभाव था और उसके जैसे परिणाम घटते चले गए, उनके परिणामों के प्रभाव में ही रहते चले गए, कभी उसके प्रभाव को निष्क्रिय नहीं कर पाए। उसके प्रभाव से निकलते तो ही तो उसको जानते। अब ये सृष्टि का मूल है क्या, कहां से चल रहा है, और हम अपने आप को कमजोर करते चले गए। पहले हम काम से कमजोर हुए, फिर परिणाम से और कमजोर हुए, और फिर हम कमजोर हो करके सहारे से कमजोर हो गए। क्या काम ने सहारे से जीना पड़ेगा, बताइए। हम जहां से चले थे लौट के तो वहीं आ गए, लेकिन शक्तिहीन होकर आए, बलहीन होकर आए। हमें कुछ सत्य प्राप्त हुए, लेकिन जी नहीं पाए। यदि जिएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे। इसलिए जैसे काम का बीज है, ऐसे ही सत्य का बीज भी बोना चाहिए। यदि वो सत्य ज्ञान का बीज बो दिया इस जन्म में, तो फिर हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे कि बार बार शादी कराओ, बार बार वही काम करो, बार बार फिर लुटो पिटो और निराश होकर के बैठो। अरे क्या बात, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, वहां से कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। वो रिजल्ट आना चाहिए जिससे हम करते हुए प्रसन्न नहीं है। वो रिजल्ट आना चाहिए कि अब हम प्रसन्न हैं, अपने आप में प्रसन्न हैं, दूसरे के प्रसन्न। इसलिए वो पहले ही सावधानी से कार्य शुरू किया जाए, अर्थात ठीक है, पर भाव से काम शुरू नहीं करें, कर्तव्य से काम शुरू करें। संसार में प्रवेश करें तो उसकी जो मर्यादा, जो वसूल है, फिर तो वही धारण करें, अर्थात वही बात आ गई। जो सत्य है उसको धारण करके काम करना चाहिए। श्रद्धा का मतलब भी यही है, जो सत्य है उसके प्रति समर्पित होना। ये बात सही है कि हम उस यात्रा पे एक सीमा तक जाएंगे, क्यों? सत्य के प्रति समर्पित हैं। तो उसने जो जो सत्य कहा, यही सावधानी है। जो सत्य है उसी सत्य को धारण करके चले, चाहे जो हो, चाहे जो हो, क्योंकि हो जाओ आप सत्य के पुजारी हैं, आपके पास सत्य है, आप सत्य के हैं। लेकिन वो जो अहंकार होता है वो भी तो वो सत्य की मर्यादा तोड़वा देता है। मैं मिलती है, ये भी तो एक दिक्कत है ना, बहुत सावधानी की जरूरत है। छोटे है बच्चे को ही मैं मिलती है, सब सपा रूप रस गंध से, करे भी क्या। सत्य है जो सनातन है, शाश्वत है, और जो
आपसे आपको दूर नहीं जाने देता, वो सत्य है। लेकिन हर वृत्ति में, हर बर्तावे में एक मैं प्राप्त हो जाती है, मैं को मैं प्राप्त हो जाती है। मैं तो है या आप मैं रूप में तो हो ही, लेकिन एक मैं प्राप्त हो जाती है जो सत्य से बिल्कुल विपरीत है। सत्य आपसे भिन्न है, एक आपका ही रूप है सत्य, अर्थात वो सत्य ज्ञान आपको आपसे बाहर नहीं जाने देता। ये उसमें विशेषता है कि भाई जैसे मान लो मैं ही हूं, साधु किस लिए हुआ हूं ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं साधु हुआ तो मैं किस लिए हुआ ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मोक्ष के लिए हुआ, बंधनों से मुक्त होने के लिए। मैंने हर क्षण इसी ज्ञान की स्मृति रहनी चाहिए, हर क्षण के मुक्त हूं कि नहीं हूं, बंधनों से मुक्त, वही अहम से मुक्त, वही राग से मुक्त, वही द्वेष से मुक्त। मुझे अपना ज्ञान मुक्त दिखाई देना चाहिए, मेरा प्रयोजन है ये, इसलिए साधु हुआ। ये प्रयोजन नहीं है, सत्ता कोई और खड़ी हो गई तो यहाँ कोई ऐसा दयालु नहीं है कि आप के ऊपर जय हो, कि आप दुखी हो गए और दया कर, अगर वो दया भी आपके पास पहुंच जाए, ऐसी कोई दया नहीं होती कि आपके पास पहुंच जाए। दया तो वही थी कि जब सत्य ज्ञान आपके पास है वही जीना चाहिए। तो जैसे मेरा एक लक्ष्य है, ऐसे ही वहां गृहस्थ का भी एक है, भले ही उसको तो कई बार झूठी मैं भी सच्ची जचने लग जाती है। मानते हैं कि जानते हैं कि ये संसार की प्रत्येक वस्तु कभी किसी काल में एक क्षण के लिए आपकी नहीं हो सकती, आप जैसे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आदमी बिना विवेक के हमेशा जब तक प्राण है हर क्षण यही मान के चलता है मैं ये हूं और मेरा हिसाब किताब इतना बड़ा है, ऐसे मान कर चलता है। यही इस तरह का बिना विवेक के वो व्यक्ति शादी कर लेता है या बिना विवेक के वो साधु बन जाता है। तो बात वही है, तो बिना विवेक के गृहस्थ में चला जाए तो हर क्षण मिलती हुई उसको मैं उसकी दुश्मन हो जाएगी और वो उसको खत्म कर देगी। हालांकि आत्मा खत्म नहीं होती, लेकिन वो तो मानेगा ही। जब उसने वो माना तो वो खत्म होती हुई दुर्गति होती आत्मा को मान लेगा। रोना भी आ जाए और फिर वही बात वहीं तक चली जाएगी। अपनों का भी सहारा लेना पड़ेगा, अपनों को भी, मतलब एक मर्यादा से तरीके से नहीं बोलेगा कि मैं इनका पिताजी हूँ। नहीं नहीं नहीं, पिताजी तो ये मानेंगे भी तो मैं बोल लूँगा। मैंने तो अब थोड़ा नीचे लेवल में होकर बोलना पड़ा, बेटा मैं तो यूँ कहूँ था, मैं तो यूँ कहूँ था, बेटा मैं तो यूँ कहूँ था, मैंने बेरा मैं डरूँ इसलिए मैं पहले करूँ भाई, मैं तो यूँ कहूँ था। जो था उस हैसियत से भी नहीं बोल सकता, इतना अपने आप को कमजोर कर दिया। महात्मा जी
अपने आप जाएगा, अपने आप कुछ करेगा। मैं को बनाने के लिए दिखावा तो ऐसा होगा आप बड़ा महाराज है, लेकिन उसमें उसकी दीनता छुपी रहती है। वो जानता है लेकिन दूसरे बोले वाले नहीं जान, वो जानता है लेकिन वो ये भी जानता है कि मैं चल तो नहीं पा रहा उस पे, तो दीन तो मैं हूं ही कि मैं ज्ञान का सहारा लेकर नहीं जी रहा, मैं अज्ञान और मान का सहारा लेकर जी रहा, तो भी यह बात हो जाती है। इसलिए उसने भी ऐसे ही काम फालतू करने पड़ते हैं, फालतू। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आत्मज्ञान केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान जो है सद विचारों के द्वारा ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान सद आचरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। अर्थात आत्मज्ञान आप अपने आप में रहेंगे तो ही प्राप्त होता है। आप कभी भी आपे से बाहर जाओगे, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान संग से हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान असंग में ही हो। इसीलिए जो महात्मा तत्व ज्ञानी है वे हमेशा ही एकाकी ही देखे जाते हैं, वे एकांत में ही प्रसन्न रहते हैं। अलग बात है कि यो भी उसके जीवन का हिस्सा है कि जिज्ञासु लोगों के लिए वो समय देते हैं कि आप हमारे तरफ आ रहे हैं तो ऐसी चर्चा करेंगे, अन्य चर्चा भी नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ भी करे है तो आत्मा, आत्म स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए ऐसा होने के बाद भी संसार के संग से ही आत्मा को प्राप्त करने में ही विश्वास है। ऐसे ही गृहस्थ में भी वो उस सत्य से ज्ञानी नहीं है, उस सत्य से शादी ही नहीं करा। मतलब ज्यादा मैं भी छाया की तरह प्रत्येक क्षण आदमी के ज्ञान पर ऐसे पुताई होती रहती है जैसे कि भाई ये मकान पर पुताई। तो ऐसे अब वो कोई भी सत्ता देगा, बात तो ये है। अब जैसे बच्चा जवान हो गया, उसने अपने अंदर बहुत सारी सत्ताएं खड़ी कर रखी हैं और जिनका प्रयोजन इस संसार से है, जिनका प्रयोजन संग से है। अब वे उसके ऊपर छाई हुई है, उसका ज्ञान उनने गिरफ्त कर रखा है और उसको ये ज्ञान नहीं है, ना हो पाता है, या होता है तो काफी संघर्ष भी होता है कि जीने का प्रयोजन क्या है, शादी का प्रयोजन क्या है, मेरा इस संसार के प्रति प्रयोजन क्या है, संसार ये प्रकृति देती क्या है और मैं उसके योग्य हूं कि नहीं। ये सारी बात उस काम के प्रभाव से निर्जीव सी हो जाती है। वो जो कामना है उसके प्रभाव से और के अभिमान, और फिर वो गृहस्थ जीवन में चला जाता है। नहीं तो गृहस्थ जीवन का तो कोई भी धर्म है, कोई भी सदाचरण है, वो जीवन को, उस मनुष्य को स्वयं ही उस सत्य की मंजिल पर पहुंचा देता है। वो जो सत्य की चोटी है, वो उसका स्वरूप है, उस पर पहुंचा देता है।
ये बिल्कुल सत्य है। अब जैसे ही भाई गृहस्थ में गए तो सभी ये कामना तो करते हैं खूबसूरत संतान पैदा हो, अपेक्षा करते हैं कि आज्ञाकारी संतान पैदा, सुंदर, ये सुंदर स्वरूप दिमाग में तो सब क्या है कि भाई आज्ञाकारी संतान पैदा हो, सुंदर, लेकिन इसकी तैयारी तो 10 साल की उम्र से हुआ है। 10 साल की उम्र से इसकी तैयारी, और उसी प्रयोजन के लिए गृहस्थ में जाना पड़ा है, और वही सत्य है उसके व्यवहार में होना चाहिए। तो बताइए, चाहे साधु हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गृहस्थ में है, तो प्रकृति हमें क्या देना चाहती है? प्रकृति तो जिसका कोई मोल ही नहीं है वो देना चाहती है। सत्य ज्ञान का कोई मोल नहीं, मुक्त जीवन का कोई मोल नहीं, और आज्ञाकारी संतान का भी कोई मोल नहीं। बताओ, और वो जो जीवन मतलब सदाचरण से जिया जाता है, तो वो भी जीवन अपने आप में परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जीवन है कि संसार में प्रकृति जो दे रही उसको प्रकट करके वो वापस आत्मा में लौट जाता है, वो वापस आत्मा में लौट जाता है। इस संसार का प्रयोजन पूरा करके वापस वहां लौट जाता है, क्योंकि सदाचरण का मतलब ही यही है। सदाचरण आपके ऐश्वर्य को व्यक्त करेगा, और सद आचरण उस व्यक्त ऐश्वर्य को चरम पे पहुंचा करके उस ईश्वर के पास आपको पहुंचा देगा, वापस लौटा देगा। कि वो ऐश्वर्यवान कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। सच्चाई तो ये है कि कोई भी हो, अब मान ले ऐसा ना हो तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो फिर हमारे थोड़ा मन मर्जी का ही जीवन होता है। ये मनुष्य के अंदर एक ऐसा स्वरूप है जो दुख तो कभी चाहता नहीं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भी है जो अहंकार हो जाता है, फिर मन मर्जी से भी कर ले, और फिर उनके नतीजे होते हैं। इन नतीजों में उसने भयंकर दुखानुभूति इसलिए होती है, अब दुख में चाहता नहीं था, कलेश में चाहता नहीं था, लेकिन अब तो इस कलेश में ही जीना था, कलेश में। तो ये सदाचरण जो है या धर्माचरण जो है एक ऐसी शक्ति है कि उस व्यक्ति को जीने का एक कलाकार बना देती है कि जो सदाचरण करेगा, धर्माचरण करेगा, वो प्रतिकूल को तो सहन कर लेगा और उसके अनुकूल व्यवहार कर देगा। जैसे कोई अच्छी संतान हो तो माता पिता की हर बात सहन कर लेगा और माता पिता को जो प्रिय हो वो काम कर देगा, लेकिन वही करेगा जो धर्मात्मा है, धर्माचरण है। पीछे से कोई अच्छे संस्कार आ गए और उन संस्कारों के अनुसार उसका माहौल अच्छा हो गया और उसने श्रद्धा से उनको जिया, तो वो धर्मात्मा पुरुष, देखो धर्मात्मा पुरुष कितना मतलब है, एक मतलब प्रयोजन वाला है सृष्टि के लिए भी और अपने लिए, कि वो इतना ध्यान रखेगा अब इसके लिए मेरी तरफ से कुछ प्रतिकूल ना हो जाए, और उसको सहन करेगा, उससे विचलित नहीं हो। क्या कमाल की बात। अब ये मनुष्य शरीर
मतलब साधारण किसी चीज का रचा हुआ तो है नहीं। जिसने इतना खूबसूरत संसार आश्चर्यजनक रच करके सेट कर दिया, सेट कर दिया कि भाई जीवन चलेगा, आदमी का जीवन 100 साल का चलेगा, इसमें धरती का जीवन इतने दिन चलेगा, सूर्य का इतने दिन चलेगा, और जो आप अपने जीवन की कदर करेगा, जो आप अपने उस निर्मल आत्मा में जीवेगा, तो यह मेरी की हुई सेटिंग हमेशा उनको फलीभूत होगी, अच्छी होगी। तो मनुष्य शरीर में परमात्मा विचार से, विवेक से और वैराग्य से इसमें स्थित हो गए। सब चीज़ों में अपने ढंग से हो रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से स्थित हुए कि मैंने एक इस जगत में एक सिद्ध करना है ज्ञान, वो मेरा ही स्वरूप है कि मैंने ये बना दिया तो ये मेरा एक व्यक्त स्वरूप हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, यो भी तो यह ध्वनि भी तो आनी चाहिए। मनुष्य शरीर में ये एक विशेषता दे दी, आख वो परमात्मा व्यक्त होते होते और वो सिद्ध कर देगा कि ये मेरे द्वारा हुआ, लेकिन मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं। मैं ये सिद्ध करता हूँ कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मुझे ना तो कोई घटा सकता ना कोई बढ़ा सकता, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। तो इसलिए वो भगवान का अवतार वो महात्मा है जो जीवन मुक्त है, जैसे अपने महाराज जी। इतना सारा प्रबंध करने के बाद भी परमात्मा का इतना विलक्षण कार्य छोटा पड़ जाता है, जब आदमी का अहंकार हो जाता है। अहंकार हो करके उसके जो सदाचरण था, जो जो उसने सावधानियां बताई, जिस जिस तरह से वैद्य भी प्रकट हुए, दवाइयाँ भी प्रकट हुई, लेकिन यहाँ आदमी को मतलब है तो ठीक बात है कि जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसकी डुप्लीकेट भी चल जाती है। जो डुप्लीकेट होती है करानी भी पड़ती है आगे भाई, लेकिन स्मृति तो ये रहती है कि वैल्यू तो ओरिजिनल की है, वो खू ना जाए, नहीं तो फिर कॉपी नहीं होगी, फिर दोबारा डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी। और दिखानी पड़ जाए तो वो दिखानी भी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी तो कोई बात नहीं, डुप्लीकेट हो जाती है, लेकिन डुप्लीकेट का ही अभिमान करना अब यही सत्य है, तो फिर वो परमात्मा की सृष्टि के विपरीत हो जाए। इसीलिए अपनी ओरिजिनल जो आत्मा है उसकी स्मृति अवश्य रहनी चाहिए। उसकी स्मृति रहने से फिर डुप्लीकेट जो कॉपी है वो अपना काम विशेष नहीं करती। लेकिन यही नहीं होता कि वो जो डुप्लीकेट आत्मा ही जो पुरानी पदार्थ वस्तुओं के संग से मिलती है और वही ऐसी सत्य समझ में आती है कि मनुष्य सत्काय दृष्टि देहात्म बुद्धि के इस काया को ही सच्ची मान लेता है और घमंड से बोलेगा उस आत्मा से, अरे मैं तो यूं, मेरे जैसा तो है नहीं। मेरे जैसा वास्तव में है नहीं, आत्मा जैसा तो है नहीं। अब वो ये नहीं जानता किसको क्या क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है मेरे जैसा, मैं नू है तो तू ऐसा ही। बात तो ठीक है, बोल तो वहीं से रहा है जो है ऐसा ही है, आवाज तो उसी को लेकर आ रही, लेकिन आरोप तो कर लिया इस पे। मैं बताएगा जब क्या बताएगा, मेरी 6 फुट हाइट है, इतना वजन है,
भाई साहब हिसाब किताब हमारा है, हमारा तो परिवार बहुत ठाड़ा था, हम तो बताओगा इसको। और बोल लगा वहां से क्यों, वह सनातन आत्मा है, वह शाश्वत आत्मा है, वह अविनाशी आत्मा है। इसीलिए कहेगा मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बोल रहा था ठीक है, क्योंकि बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ, उसका तो बिगड़ ही नहीं सकता। बिगाड़ा का था जो आप ही नहीं बिगड़ती, वो और कौन बिगाड़ेगा। तो गलती यह हो जाए कि भाई जो सनातन भाव है, शाश्वत भाव है, और जो सुख का भाव है वो है किसका, किसमें है वो, परमात्मा ने मनुष्य शरीर में यही विशेष रुचि दी कि वो इसको छांट ले, अलग अलग छांट ले। आगे भाई छांट ले, देख ले, ऐसा उसने एक वैसे भी शास्त्रों में भी लिखा आ जाता है कि भाई ज्ञान लेने चले गए तो उन्होंने ज्ञान दे दिया, भाई आत्मा शाश्वत ऐसा मानो, अब मैं अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, परिवर्तनशील हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, ज्ञान रूप हूँ। इसका ध्यान करो बस, तुम यही हो आगे। वो किसी ने अपनी छाया देख ली कुछ दिन में कुएं में, उसने कहा ये तो गलत कह दिया, तो पहले तो ऐसा चेहरा था, अब वो बुढ़ा हो गया। वो कह रहा आत्मा तो भाई अपरिवर्तनशील है, अजर है, ये तो गलत हो गया सिस्टम, बका दिए। फिर वो चला गया, आप तो कह रहे थे आत्मा तो अमर है, अब आत्मा तो अमर है, कहाँ अमर है, तो बुढ़ा होता जा रहा। अगा ठीक है, आप जाग गए, कुछ जाग गए, उन्होंने गौर कर लिया और उसी रट्टे में रह गए, उन्होंने गौर करा, अगो जाग गए, गौर करा, ठीक है, अब यहाँ रहो, इतने दिन ब्रह्मचर्य का तप करो। उस आत्मा को जानने के लिए अब आपने ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शंका होगी अब ये आत्मा नहीं है, फिर आत्मा कौन सी है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्मचर्य के पालन में आपने सब सपर रूप रस गंध पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने आप में समेटना पड़ेगा। जो संसार के सुख की सत्ता थी, जिसमें देह आत्म बुद्धि बढ़ती थी, रहता था, उसमें अहंकार होता था, वास्तव में उस का बहुत अहंकार होता है। उसका अहंकार ऐसा होता है जो बच्चे पैदा होते हैं अपना छोड़ को उनमें बढ़ जा, उनमें चुम्मा चाटा, मतलब जान उनमें चली जा। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। विद्यात्म बुद्धि, अब वो जाए गया। अब वो उनने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में तो देह के सुख छोड़ने पड़ेंगे, समेटना पड़ेगा अपने आप को उसमें। तो अब इस तरह से जब वो उसको समेटेगा तो ऐसे होता चला जाएगा जैसे कि दूध में से मक्खन निकालना है। अपने आप मिथ्या वस्तु छूटती चली जाएगी और सत्य वस्तु प्रकट होती चली जाएगी। तो ऐसे हर एक आदमी, मतलब वो कहते हैं ना भाई गुत्थम गुत्था हो गए, तो बोलता हर एक आदमी उसी में से है, लेकिन उसका अलग अलग ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने ये कुछ शब्द ऐसे दिए जिनके अर्थों पर विचार करके जीना पड़ता है। उन शब्दों के अर्थों का विचार करके जीना पड़ता है। जैसे कि सदाचरण ही है, अब जो सद है उसके अनुरूप अपना आचरण करिए। जब आचरण करेंगे तो अपने आप ही हम अपने आप में सेट होते चले जाएंगे।
जैसे आप रोड पे चलो तो बाएं चलिए, सब अपने आप ही ठीक चलते हैं। तो ऐसे ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर और इसमें विशेष ज्ञान जो बुद्धि उसको जांचा है, अपनी क्रिया को, अपने लाभ हानि को भी जांचा है। और यदि थोड़े सा वो ध्यान का सहारा, मतलब विचार और विवेक का सहारा लगा ले, तो वो सही क्या है गलत क्या है, पूर्णतः जो पूर्णतः सही और गलत का ब्यौरा है वो उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फिर इस संसार की प्रत्येक वस्तु से ही, संसार की प्रत्येक वस्तु से ही विरक्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है। तो विरक्त का मतलब ये है कि वो संसार में रहेगा लेकिन कोई भी कार्य उसका राग से नहीं होगा, द्वेष से नहीं होगा। राग करके नहीं करेगा, द्वेष करके नहीं करेगा। और वो वहाँ निर्मल आत्मा से, पवित्र आत्मा से कार्य करेगा। करता हुआ भी वो उस कार्य में बंधेगा नहीं, करता हुआ भी उस कार्य में नहीं बंध सकता, क्योंकि उसको ये सत्य का ज्ञान है कि आत्मा जो है स्वयं ही पूरी पूर्ण से है, और वो उसमें कहीं भी चिपक गया तो वो आत्मा फिर सुख और दुख के चक्कर में पड़ जाएगी। और इसके भयंकर परिणाम भी, मतलब देह आसक्ति, विषय आसक्ति और अहंकार, इसके नतीजे भयंकर दुखदायी भी उसको दिखते हैं। इसलिए वो ऐसा करता है। इसलिए इसको कहेंगे कि ये व्यक्ति अब स्मृति पूर्वक जीवन जीवेगा, अर्थात सारे कार्य करता हुआ भी मुक्त रहेगा, क्योंकि उसको सत्य की स्मृति है, सत्य का ज्ञान है। जो भी वस्तु जैसे उसको वैसा ज्ञान है, देह का ज्ञान है, सब देह का ज्ञान है और सब वस्तुओं का ज्ञान है। अक सदा रहने वाली नहीं और इनका सुख भी सदा रहने वाला नहीं, और अर्थात ये अपने आप में जिंदा भी नहीं है, ये निर्जीव है। और जो चेतन है वो मेरा स्वरूप है। किसी तरह भी मैं इनके बदले में अपने आप को बदला नहीं कर सकता। इसको ध्यान हो जाए। इस तरह से जो है परमात्मा ने रचा, इसमें एक विशेष बुद्धि दी, इसमें अपने आप ही व्यक्ति स्वयं भी जाग जाता है, किसी से जगाने की जरूरत नहीं है। क्या टाइम हो गया? 5:40 हो गए। कोई बात पूछ लो। एक जगह लिखा महाराज, हाँ जी, कि इंसान अपने भूतकाल में जो अच्छे कर्म कर रहा है, हाँ जी, और बुढ़ापे में बैठ कर उसकी स्मृति भी करें, हाँ जी, उसमें आनंद आ जाए। भूतकाल में जो अच्छे कर्म कर रखे, हाँ, उसकी बुढ़ापे में अगर स्मृति कर लेता है हाँ, तो उसको उसमें स्मृति में ही आनंद आने लगे। ये किसने लिख दिया? लिखने वाले ने सोचा नहीं। अब बुढ़ापे तक उसकी प्रकृति कितनी परिपक्व हो जाएगी, अब मन एकाग्र कैसे हो जाएगा? और जब मन एकाग्र करके ही वो जिएगा तो भूतकाल को याद करने की जरूरत नहीं, उसको उसी वक्त वर्तमान में सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अच्छे कर्मों का बोल रहे, अच्छे कर्मों का, अच्छे कर्मों का भी कैसे हो जाएगा? बुढ़ापे में जो उसने कामवश अपना जीवन जिया, अपने आप को आसक्त करके संसार में जीवन जिया, तो वे सुख तो विदा हो गए, और एक बेमतलब का दुख उसके उपराण पड़ा, हमेशा लजा रहे, कोई पूछता नहीं, कोई इच्छा पूरी करता नहीं, जोड़ा में दर्द होगा, अब तो शरीर भी जवाब दे गया, पता नहीं कद मरेंगे। वो कैसे चला जाएगा वहाँ? वो तो इतना मतलब प्रकृति बलवान होगी उसके ज्ञान की कि वो एकाग्र हो कैसे? अरे एकाग्र हो ही जाएगा तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो उसी को याद कर ले। अब देखो तुझे ज्ञान ही नहीं था, सारी उम्र अभिमान में जिया, तुम्हें पता नहीं था, पहले और भी बुढ़े हुए,
पहले जैसे तेरे जैसे और भी हो, तुझे ये ज्ञान होना चाहिए था, देख आज तू भी वैसा ही हो गया। उसी समय यही विचार करे। अब देखा संसार किसी का नहीं, तुझे क्या मिला है? जीरो हो गया। तो जीरो हो गया फिर भी तो कोई जी रहा। अब आत्मा तो अब भी है ज्ञान रूप से, तो तैने तो इसके ऊपर परत पे परत परत पे परत चढ़ा दी आत्मा ज्ञान के ऊपर। यो ही विचार कर ले वहां, देखा कोई किसी का नहीं है। आज ज्ञान होया तुझे है, कोई नहीं, अकेला पड़े हो, शरीर भी जवाब दे गया। आगे ऐसा काम ना करना, ये संसार किसी प्राणी पदार्थ वस्तु से राग ना करना, सुख पर मोहित ना होना, परवश ना होना, बोल बोल कर अपने आप को नूब रहे, यही कल्याण हो जाएगा। उसके प्राण मुक्त निकल जाएंगे। जोर जोर से बेइज्जती करा अपनी, क्या देखा पता लगा? जब ये दशा तुझे देखी नहीं, पहले दिखी था नहीं, जो तुझे हो तो और कुछ दिखाई दे रहा था। आज क्या हाल हो गया? धिक्कार करे अपने आप को, रहेगी कुछ नहीं। अब ये कहेंगे रहा तो भाई बुढ़े ने रोटी का भी ख्याल नहीं करा, बुढ़े का ध्यान लग रहा। बुढ़ा रोटी का ख्याल क्या हो रहा है? बुढ़े का तो ध्यान अलौकिक हो गया। वो देव अलौकिक ज्ञान, वो तो मन ही आँख बन गई, मन ही वाणी बन गई, मन ही आत्मा बन गई, मन में ही सत्य जाग गया। यूं करना चाहिए बुढ़ापे में, जब भी कुछ हो, जब भी टोका है देखा है बालक ना आवाज देख, सुनता तो नहीं कोई। अब देखो जो बात चल गई, एक बात आपको बतावें। एक बाबा जी 100 साल से ऊपर था, 10-15 साल और ऊपर है, तो मेरे जैसा भी वहाँ बैठा था। वो बस मेरी बातों पे वो हो गया, तो मेरे से ज़्यादा लगाव करने लग गया। मैं बैठा वहाँ, बाजी कटोरी चम्मच ले रहा, और उसका चेला वहाँ बैठा। बाबा जी छोटा मोटा नहीं था वो तो, भाई बड़े बड़े मंत्री जो थे उसके वहाँ, बड़े बड़े नाम मिल रहे थे, पद्म भूषण फला। हमें बैठा वगैरह, तो वो कटोरी का चम्मच, ओए आवाज ओए, उसका चिल्ला वही बैठा देखो। और वो चिल्ला कुछ भी बोल रहा, बताइए। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनवाए उस बाबा जी ने, उसके नाम से स्कूल कॉलेज है। और वो कह रहा है कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। बताता हूँ ये बात, मतलब उसी समय ध्यान तो किसी समय कर लो, सत्य तो वही है। अब वो क्या कह रहा है उसका चला, ले रे मैं देख रहा बैठा, मगर सारे लहरे कर रहा, उठ कर जाता नहीं, इतना बड़ा महाराज है यो। बड़े बड़े मंत्री, ये इसी के कारण तेरी भी चल रही, आलू करा वो तो चल रहा, देखो कितना अंतर है। ओए कटोरी समझ, ओए अरे वो क्या कह रहा, ले रहा मैं देखूंगा। अरे इससे तो बढ़िया जो था, अपनी वह निर्मल और पवित्र आत्मा सर्वव्यापक वह मिल जाती तो अपने उसी की महिमा में ही डूब जाता। बस क्या चल रहा है, बस कुछ नहीं। आगे आ जाइए, नहीं होते तो छोड़ रही है, हमने तो कुछ और प्राप्त हो गया। अब बताओ, उसके चेले में भी अभिमान था ना, है कितना अहंकार था, बोलने का तरीका था यो, उसका तो एक इच्छा धरना था बुद्धि में, ये बोलने का तरीका है, ये तेरा गुरु है, कितना बुजुर्ग है, यो क्या कह रहा है, इससे गौर से कह, इसको जवाब दे। ठीक अगजी ले रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुआ, कुछ वो नहीं हुआ, ले रे बोलो तू कुछ नहीं समझता ही नहीं, तू तो यही है, ले रे शांति कर, मतलब आदेशात्मक वाणी है, उसको आदेश कर रहा, ले रे मैं बैठा देख रहा
बड़ा हो रहा है। अब देखो असको तो वो चलो बाबा जी मेरे से घना राग करने लग गया था। वो बोला वहाँ जाना है एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है, मैं भी बुला रखा हूँ और गवर्नर भी आएगा, तो आपने भी चलना। मगर मैं क्या करूँगा वहाँ, मेरा क्या काम? बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मगल्ला भाई मैं चाहे शांत रहूं, तेरी आत्मा को शांति मिले। अरे मैं भटकता जाऊंगा पैदल वहां तक, काम कुछ है नहीं, तेरे लिए वहां जाऊंगा, बता आप बंदा मैं बहन दिया, ये कौन सा ज्ञान है? और तो वैसे भाई उसकी गाड़ी उसी रोड से आनी थी, मंजिल 10-15 किलोमीटर थी, उसकी गाड़ी आएगी रोड पे, मैं तो पैदल चला रोड में मनवा दे आई, तो उसकी गाड़ी है। उसी मोहब्बत के मुलाजे से मैंने हाथ करे, मेरा इसका बहुत प्यार है, गाड़ी रुकाएगी, इसके साथ ही बैठ कर जाएंगे। और चलेगा वो जो हमारा प्रेमी था वो तो लौट रहा था पीछे सीट पे। अरे भाई जो कुछ जाने ही नहीं थे, किसी बात नहीं जाने थे, मेरी नहीं बात है, वे किस नहीं जानते थे, वे तो उसकी कमाई खा रहे थे। वे क्या मेरी तरफ से अब कंगला बाबा जी गुदड़ बांधे फिरे। इसके लिए गाड़ी ने बेरा नहीं, किसकी गाड़ी है, इसके लिए गाड़ी कौन रोकेगा? पागल है नहीं मेरा, किसकी गाड़ी रोकवा रहा, रोकी नहीं गाड़ी। मगर अच्छा चलो मैं वही आऊँ। अब आप देख लेना आत्मा कितनी महान है, इसलिए संसार संपूर्ण जगत का सम्राट हो जाओ, लेकिन आत्मा का लाभ तो निराला ही है। अब वहाँ चले गया तो हमने कोई काम बड़ा तो था नहीं, हमने तो भाई हम नहीं बैठाए तो भी हमारे लिए कोई बड़ा है क्यों, हमने तो चलना ही था, नहीं हम तो नहीं चला, हमने तो एक जगह अपनी आत्मा को टिका रखा, तो हमारे लिए क्या था। जैसे बच्चे को कुछ नहीं होता, बच्चा किसी चीज को गहराई से दिमाग में नहीं बैठाता, हमने ऐसे ही वहाँ पूछ लिया बाबा जी कहाँ गवा है, हमने बच्चे की तरह जाकर नमस्कार करा और बोला आ गया उन्हें हमारी कोड़ी भर दी। ओ मगा भाई मगई पेरा पट्टा का गया तो गोली के मैं बोला मगर आपकी गाड़ी तो वहाँ मिल गई थी, बालक जैसे क्या आपकी गाड़ी तो वहाँ मिल गई थी। अच्छा अब वो भी नहीं हुई, रुकवाई क्यों नहीं? मगर रुकवाई तो थी। बस वही बात गए बाबा जी की होगी भूख सरे की, बोले नहीं बाबा जी क्यों, आत्मा की कमाई तो नहीं करी, आत्मा की कमाई होती है, आत्मा की कमाई होती है तो जीविका तो ड्राइवर ने बोला बाबा जी ने गाड़ी रुकवाई, रोकी क्यों नहीं? अब वहीं बैठे थे, बुलाए थे नहीं, मेरा न्योता दे दिया, इज्जत समझी कुछ और अपनी भी बता दी मेरी कितनी इज्जत है, बता दे दी नहीं तो इधर आ मारे दिन गाड़ी रोकी क्यों नहीं? बोलना ही नहीं। अब मैं कही जब उड़ा कह रहा था शांति नहीं मिलेगी, ये आवाज क्यों नहीं लगती? बड़े बड़े बताइए राष्ट्रपति सब उसको मानते हैं, और तब वो उसका चिल्ले का बेचारे का दिक्कत हो गई, तो फिर वो जवाब तो दिया नहीं, बोले देखो अब वहाँ स्टेज पे बैठना, आपने मेरे बराबर में बैठना है, गवर्नर बैठेगा इधर और मेरी इधर बराबर। वो नहीं मैं तो पीछे से बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं बराबर में बैठना। अरे मगा एक बरकत यो कड़े से यार और कित बटाता मेरा का कोई सुनता है नहीं थी। ओए बस वो
ज्यादा बैठ गया मैं उसके पीछे, उसका चेला मेरे दोराहा गया, बोला अख जी आप कहाँ रहते, मगर दिक्कत नहीं मानना है। पहली बार मिला हूँ, आखिरी बार मिल गया, मैं नहीं तेरे मिलने का, मैं तो ही से हूँ। मगर जहाँ तुम घूम रहे हो वहाँ तो मैं रोज घूमूं पैदल। अरे मैं कहा टेंशन क्यों ले हुए, ये तो इसने कर दिया जो काम, नहीं तो तने भी कहाँ मिलने थे। बिल्कुल टेंशन नहीं ले, जैसे चल जाए ऐसे ही चलता रहे, जैसे ही चलता रहे, मतलब अहंकार में चलते रहो। नहीं बाबा जी है जो तो है ना, तो ये बात होती है। जो आत्मज्ञानी होता है, कोई भी महाराज जी आ जाता था, आपको बता रहा, हमारे अपने बड़े महाराज जी थे, उनके पास कोई महात्मा आ जाता था तो वो सम्मान देते थे। कहाँ से आए हो, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रसाद देते थे, कपड़ा दे देते थे, खुश हो जाते। देखो वो नो थोड़ी थे कि भाई हम तो भाई सात लोग भी पार करे हुए तो नहीं, वो तो फिर उड़े आगे। जब ऐसा कर दिया तो फिर उड़े आगे, कहाँ गए, उड़े आगे, है ना। लेकिन नहीं, हमने देखा वो महाराज जी देखो व्यवहार, कोई भी महात्मा था, फल होते थे, कपड़े होते थे, दे देते थे। जाओ महात्मा, महात्मा करते थे, जाओ महात्मा है, आओ। उसकी बेचारी की आवाज़ नहीं लग रही, और फिर हुआ तो छोड़ दी। मैं कहा न या दूरी छोड़ छोड़ के तो पहुँचे नहीं, है नहीं। पूरी करके जाना पड़ा। तो ये बात है कि मतलब जब आप जहाँ भी है ना, वहीं सत्य ज्ञान जागृत करें, जांच करें सही क्या गलत क्या। भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो और काम बता दिया। अगर अच्छे काम भी तो बंद आदमी को जन्माओगे संसार में, ऐसा ही रोग कटो ने। अगर अच्छा और बुरा क्या, बस एक ही आत्मा सत्य है। अब अच्छा मैं तो वो फिर अहंकार हो जाएगा, और मैं ऐसा था ही कुछ कर नहीं पा रहा, मैं ऐसा था, कुछ नहीं भाई, जो यो है यो सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपनी आत्मा के ऊपर से सारे को पटक दो, जैसे वो गधे का पलान पट के जाए नहीं, खाली जाओ, क्या बात। और कोई पूछने की हो तो। कई दिन पहले महाराज ने कहा आदमी मिला, हाँ जी, तो कहना मेरा कोई दुकान का था, हॉस्पिटल में एडमिट था। हाँ जी, तो मैं वहाँ चला गया, बड़ा हॉस्पिटल था, एक बुजुर्ग और बड़ी करा दी तरफ से डॉक्टर आए, बोले माता जी हो जाएगी ठीक, भगवान का नाम लो। हाँ। वो लाइलाज बीमारी थी। हाँ, वो कहने लगा मेरे सामने की बात है, वो ओम नमो भगवती वासुदेवा कहने लगा। हाँ हाँ और वो इसमें इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी हाँ, कि सारा हॉस्पिटल इकट्ठा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में चलाने लगी। जोर जोर से, हाँ जी, हाँ, जोर जोर से कहने लगा। वो कोई सुबह आधा पौड़ा घंटा चिल्लाई हो, हाँ और उड़े सही समाप्त हो। हाँ 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 हॉस्पिटल की बात। हाँ। चलो वैसे तो अच्छा रहा भाई, लगी रही, पर यूँ है कि भाई उसमें ये भी बात हो सका भाई, भयभीत होगी, पर लग जाओ बस भगवान के पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कोई वो तो था नहीं, जो भाई छोटा बच्चा आपने पिताजी सुना तो पिताजी कहता चला गया। उन्होंने कहा भगवान का नाम ले, वो ऐसा ही बस वो भगवान का नाम सुन रखा था, नहीं तो भगवान का नाम या भगवान को जानने वाले तो लेते नहीं, उसमें शांत हो जाते हैं कि ज्ञान ही ज्ञान की ज्योति है, और इसमें कुछ ना सोच नहीं, ज्ञान की ज्योति नहीं रहेगी। तो वो ज्ञान की ज्योति ज्ञान है, समझ है, उसमें कोई अन्य कुछ दृष्टि ना मिलाओ, है कि नहीं, वहाँ टिको। तो जो भी कोई मरेगा सही ज्ञानी पुरुष, तो वो कुछ ध्यान नहीं करेगा, उसने जीवन भर जो सिद्ध करा वो उसी में अपने चित्त की वृत्ति शांत कर देगा। फिर वो आने अब वो उसकी बात है, चलो जैसा भी होया होगा, अच्छी बात है वो तो।
चलो और कहीं ख्याल नहीं करा था, वहाँ कर लिया भगवान के ये संस्कृत में एक बार डिबेट चल रही थी जी, जो हैं? प्राण है, हाँ जी, प्राणों के ऊपर जो हर एक चीज में प्राण है, हाँ जी, हाँ तो प्राणों की संख्या वे 16 बता रहे थे। प्राण जो है जब निकलते हाँ हैं हाँ हाँ तो ऐसे 16 स्थान है शरीर पर, हाँ जब वो प्राण निकलने लगते हैं हाँ हाँ तो एक इंद्रियों पर झगड़ा हो गया, वो कहने मैं बड़ा मैं हाँ बड़ा। हाँ जब प्राण निकलने लगे हाँ तो वे कहने लगे हाथ जोड़े तेरे से, हाँ भाई आप सबसे बड़े हो। हाँ हाँ हाँ। तो कितने जगह ऐसे ये वैसे बना रखे क्या ना ना वो तो है, तो मतलब प्राण तो एक ही है, पर वो किसी किसी जगह जाकर नाम से बदल जाए। ये जोड़ है यहाँ का प्राण, आँख नुनू नुनू कर है यहाँ का प्राण। और वो नित्य कान- बहुवचन में प्राण प्रयोग होता है, प्राण हाँ मतलब ऐसा मन है कि भाई कि ज्यादा हाँ कि मन है ऐसे कि भाई 10 प्राण बड़े हैं और 5 प्राण छोटे हैं सूक्ष्म हैं, हाँ और उनके साथ मन है। हाँ तो ये इन 16 है, जो इन 16 को अपने बस में कर ले तो 16 कला भरपूर हो जाओ। हाँ ये बनना है। ठीक है तो बस ऐसे वैसे विशेष तो प्राण और अपान ही है, हाँ बाकी छोटे छोटे होते चले जाते हैं। जो प्राण अपान को सम कर दे तो सारे प्राण अपनी जगह स्वस्थ हो जाए। तो यहीं से बटा है सारा भाई, ये है मुख्य। तो प्राण पान को अब वो मार्ग ने बता रखा, प्राण पान स्मृति, कि आप अपने मन को प्राणों में हाजिर कर दें तो ये प्राण पान सम हो जाए, तो सारे प्राण भी स्वस्थ हो जाए, काया में भी। तो इस कारण से फिर उसको इनके कारण से ही प्राण पान सम होने से ही चित्त एकाग्र होने से ही उस आदमी को आत्मज्ञान होता है, और उस आत्मज्ञान से ही वो इस शरीर को छोड़ा है। फिर अब जब भी कुछ ऐसी बात हो तो फिर वो अपने ध्यान में चले। ऐसा देखा गया, महाराज जी ने भी यही कहा था, जब भाई उनको शरीर ऐसा था जैसे हम तो थे नहीं, लेकिन वो कह रहे थे लोग जो वो जो बैठा दिए या बैठ गए थे, उन्होंने कहा तुम सब कमरे से बाहर चले जाओ, मतलब मुझे बेगन ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बस आदमी हैं वो मानते नहीं जबरदस्ती ले गए उनको। तो ये है, तो उनका मतलब यही था अगर भाई शरीर है, अब उसमें ये था कि अपना जैसे तैसे उसमें वो होते तो अपने ध्यान में शरीर को छोड़ देते है नहीं, आत्मा का ध्यान करते हुए तो वहाँ भी उन्होंने तो वही किया। तो ये है कि भाई आत्मज्ञान जो इन प्राणों को, मन और प्राण को जोड़ने से जो आत्मज्ञान होता है ना, वो उसकी स्मृति करते न चले जाए। वैसे हमने कुछ ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए कि कोई सस्ता सा काम मिल जाए और हमारा कल्याण हो जाए। ये इस तरह की तो बात में करना होता है। आत्मा का ध्यान, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा दृष्टि है, का ध्यान करें। ये जो सत्य ज्ञान है, जैसे कि देखो ये देखा गया कि भाई विश्व की कामना प्रत्येक प्राणी के अंदर है। प्रत्येक प्राणी के अंदर मैंने कह दिया, मैंने अपने आप को देखा तो सब सिद्ध हो गए, ठीक है, ये सत्य हो गया। और विश्व की कामना सम्मैर, विश्व के अधीन हुआ व्यक्ति सब प्रकार से दुखों को प्राप्त हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो अब यदि तू इसमें जागा तेरी दुर्गति हो गया ना, आत्मा का ध्यान, तो माने मैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें जाऊंगा अर्थ तेरी दुर्गति निश्चित है, यो आत्मा का ध्यान हो गया। देखो ऐसे करते करते वो नहीं देखागा मेरे मन में भी इनकी सत्ता ही ना रहनी चाहिए, या निमित्त कोई मिले तो भी इनकी जागृति नहीं जागनी चाहिए, तभी मैं जा करके अपने आप में टिकूंगा। अर्थात जब इनसे मैं मुक्त कहा जाऊंगा कि मन में भी इनके प्रति कोई इच्छा सूक्ष्म रूप से भी नहीं आनी चाहिए, कोई विषय दिखने से भी नहीं जागनी चाहिए। यही हमेशा रहना चाहिए कि नहीं, आत्मा इनके बिना है और आत्मा इन्हीं से ही दुखी होती है। हो गया ना आत्मा का ध्यान। एवं तो ऐसे करते करते आप देखना कि जब आपका मन निस्तरम हो जाएगा
तो आप देखोगे कि भाई आत्मा तो ज्ञान का, निश्चित ज्ञान का स्वरूप है। क्यों शेष कौन बचा? ज्ञान रूप से मैं ही बचा। मेरा जो स्वरूप वो तो ज्ञान है, और कोई चीज तो है ही नहीं। और फिर यू ही ज्ञान सब आपको दिखाई भी देने लग जाएगा। आप जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, जब आपने गौर से अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, आप वे नहीं जानते आत्मा को, लेकिन आप उनमें बसी आत्मा को जान लो। जैसे कि मैं भिक्षा लेकर आ रहा था, तो एक छोटा पिल्ला था, वो रोड पार कर रहा था, बेचारा बोधा सा था। तो फिर भी सब लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी। देखो ये भी आत्मा का ध्यान है। हमने गाड़ी रोक दी। तो मैंने देखा सब गाड़ी क्यों रोक रहे हैं, मैं सोचा कोई गाड़ी फंसी होगी। तो वो छोटा पल्ला फिर आगे ही आता हुआ दिखाई दे। ओहो मैं यूँ आ रहा था। अब नहीं, इसके लिए गाड़ी रोक दी। मगर देखो आत्मा करे ना आत्मा का ध्यान। नहीं नहीं, इसमें भी वही है जो हमारे में है, दिक्कत हो जाएगी। जो वो आया नून तो मैं आ रहा था, तो मैं उसको फिर मैंने भी वही आत्मा का ध्यान लगा, चल मेरे पास कुछ है देखियो खा ले। तो जा 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 बहुत देर में तो उसको विश्वास होया, तो फिर वो मेरे पास आ गया। तो अब देखना, तो मैंने उसको डाल दिया, थोड़ा थोड़ा उसने चाटा, पर वो स्वाद सा लगा नहीं, मतलब मन भरा नहीं, उसका मन करया नहीं, चाटे सा खाया, फिर वो चल दिया। फिर वो मेरे पीछे पीछे पूछे लगा। देखो आत्मा मिली उसमें भी है, हमने आत्मा से व्यवहार करा तो उसको आत्मा मिली। अब वो चाहे जानो ना जानो, आत्मा तो मिली, जैसी चाहो था वैसी मिली। अब ऐसी आत्मा चाहिए मुझे। देखो तो फिर वो चलो फिर आ गया। फिर मैंने मगा चल टुकड़े करके डाल दूँ। फिर बस वो थोड़ा खावा था, फिर खाया नहीं, फिर हम आ गए, फिर वो उनके पास रह गया। तो इस तरह से देखो वहाँ भी सब ना आत्मा का ध्यान करें, लेकिन आत्मा का ध्यान हमने 24 घंटे करना चाहिए और सब जगह करना चाहिए। लेकिन हम कहीं कहीं तो कर लेते हैं जहाँ भाई वहाँ हमारे से नहीं हो पाता, जो सुख कम मिलता हो और प्रिय हो, वहाँ हम आत्मा का ध्यान इतना नहीं कर लेते। हम सौदेबाजी कराए, व्यापारी हो जाए, जो सस्ता सा हो वहाँ हम कर ले। यार कुछ जा नहीं रहा है ना, यार कर लो आत्मा का ध्यान तो, लेकिन उस पर पूरा काम तो होने का नहीं है। नहीं हाँ जी बोल, यह बात सही कह रहे हैं। भाई एक महात्मा था, उसके बाद कोई आ जाता, बेचारा भगत था, सही था, वो महात्मा उसको प्रसाद देते था। तो वो बोला जी आप बहुत बढ़िया हो, मुझे प्रसाद दे दो। तो वो बोला अगर नहीं भाई प्रसाद नहीं दिया मैंने आपको। बोले जैसी कैसी बात, जब रोज दे रख मैं भाई वो तो जो बढ़िया हो तब अपने लिए रख लूँ, साधु आपको तो कहाँ प्रसाद भैया करे भी है, और फिर भी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ध्यान है। जब बात सामने आई, परमात्मा सामने आए, तो सच बोलना पड़ेगा। कहा जो क्वालिटी से दे, जो क्वालिटी अपने लिए बरते ना, वो उसको भी देनी चाहिए। देखा ये ठीक है।